यस माताजी। था कि उनको 1000 उनके हैंड्स हों। तो ये ये उनको वरदान मिला हुआ था। तो भगवान शिव ना उनका एक बार तांडव कर रहे थे, तांडव नृत्य। तो जो बाणासुर हैं, उन्होंने भगवान को प्लीज करने के लिए अपने 1000 आर्म से बहुत ही सुंदर तरीके से रिदमिकली ड्रम बजाया। इससे भगवान शिव, जो कि आशुतोष बोले जाते हैं, वो और ज्यादा खुश हो गए, और ज्यादा ही गॉट प्लीज्ड। तो उन्होंने उनको बोला, बाणासुर को, कि आप ना वरदान मांगो। तो भगवान से उन्होंने बोला कि आप ना मेरी रक्षा के लिए, मेरे राज्य की रक्षा के लिए आप यहीं पे रह जाइए। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दे दिया ये, और उनकी सुरक्षा के लिए भगवान वहीं पे रहने लग गए। तो जो बाणासुर हैं, उनकी एक बेटी है, उषा, अ, जिनसे रिलेटेड है ये पूरी स्टोरी। तो उषा जो है, वो एक बार अपने महल में अपनी राजकुमारियों के साथ, अपनी जो सखियां हैं उनके साथ आराम कर रहे थे, लेटे हुए थे। तो उन्होंने सपने में ना बहुत ही सुंदर राजकुमार को देखा, और उनके साथ वो संग कर रहे थे। तो अचानक से ना उनकी नींद टूटी। तो फिर उन्होंने पूछा कि हे राजकुमार, आप कहाँ चले गए? तो उन्होंने एकदम ऐसे चौंक के उठे। तो क्योंकि उनके फ्रेंड्स सभी जानते थे कि उनका किसी के साथ भी कोई संबंध नहीं है, किसी पुरुष के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, तो ये किसके लिए चौंक गए। और जब वो उठी, जो राजकुमारी उषा जब वो उठी, तो बहुत ना शर्मा गई कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या बोला। तो उसके बाद फिर उनकी सखियां उनसे पूछने लगी। उनकी ना एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड, जो जिनका नाम चित्रलेखा है, बहुत ही क्लोज उनकी फ्रेंड है, तो वो थी। उन्होंने भी सुना ये, और वो भी बहुत, सब ना बहुत ही सोच में पड़ गए कि ये इन्होंने कैसे बोला, क्योंकि शी वॉज अनमैरिड, उनकी शादी वगैरह नहीं हुई। बट फिर उन्होंने वो किया। तो उनसे पूछा, आपने किसको स्वप्न में देखा? तो उन्होंने ना बहुत ही डिस्क्रिप्शन दिया कि मैंने राजकुमार में, अपने में एक राजकुमार को देखा, उनके साथ मैं संग कर रही थी, और वो बहुत ही सुंदर है। और वो ना बहुत पूरा ना थोड़े टाइम ऐसा सोच बैठी रहती थी, फिर सोच में पड़ जाती थी, थोड़ा परेशान रहने लग गई। तो जो देवी, जो उनकी सहेली चित्रलेखा है, वो बहुत ही बड़ी योगिनी है। तो उनके पास ना बहुत शक्तियां हैं कि वो ऐसा फ्यूचर पास्ट में ऐसे जाके ना चीजें देख लेते थे। तो उन्होंने बोला कि हम पता लगाएंगे कि आपने किसको सपने में देखा। तो उन्होंने ना एक एक करके सबकी ना पोर्ट्रेट बनानी, पेंटिंग बनानी शुरू करी। तो जितने भी गंधर्व, यक्षास जितने भी थे, सब, जितने कुल, जितने अपर प्लेनेटरी सिस्टम, लोअर प्लेनेटरी सिस्टम जितने भी थे, सबकी उन्होंने ड्राइंग एक एक करके बनाई। लास्ट में उन्होंने यदु डिनेस्टी की जो पूरी वो थी, पोर्ट्रेट बनानी शुरू करी। तो उसमें उन्होंने सबको, भगवान कृष्ण को, प्रद्युम्न महाराज को, फिर उन्होंने बनाया अनिरुद्ध महाराज। तो जिसको देख के एकदम वो खुशी से एकदम खुश हो गई बहुत ज्यादा। वो देख के ना एकदम शर्माने लग गई। तो जो उनकी सखी थी चित्रलेखा, वो बहुत ही, वो समझ गई कि यही है। तो उन्होंने बोला कि हम इनको लेके आएंगे, इनके राज्य से हम उनको लेके आएंगे। तो उन्होंने अपने पावर से वो उनके द्वारका चले गए, जो कि बहुत ही ज्यादा वेल प्रोटेक्टेड है, बट स्टिल वो पहुंचे वहां पे। और जब वो रेस्ट कर रहे थे, तो उनको फिर वहां से वो लेके आ गए। वो वापस वहां पे लेके जब आए वो, तो ये जो देवी चित्रलेखा और उनकी जो सहेलियां, सब वो करने लगे, संग करने लग गए। तो जो उषा देवी है वो, और अनिरुद्ध, दोनों आपस में उन्हें बातें करना और वो करना। उषा देवी जो है, वो बहुत ही ज्यादा ना उनकी सेवा करती थी, पितृ सेवा, भोग उनके लिए बनाना, उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े तैयार करना, सारी चीजें उनकी बहुत अच्छे से सेवा करने लग गई, जिससे कि अनिरुद्ध को पता ही नहीं चला कि कैसे टाइम बहुत ज्यादा निकल गया। फिर दोनों बातें करते थे, सब कुछ उनका था।
तो इनका ना जो देवी उषा है उनके सिम्टम्स ना थोड़े चेंज होने लग गए। तो जो बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गई, और ये ऐसा बोलते हैं कि उस टाइम पे जब कोई जब कभी किसी पुरुष का जब संग करते हैं तो जो आपके चेंजेस आते हैं आपके अंदर, वो चेंजेस देवी उषा में दिखने लग गए। तो ये उनके सिपाहियों ने नोटिस किया। तो उनको लगा कि ये जो उनका महल है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, तो ये हुआ कैसे? तो उन्होंने बोला कि तो वो घबरा गए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड अगर उनका जो महल है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड थी, मतलब कोई बाहर से देख भी नहीं, पुरुष तो आना तो दूर, वहां से कोई देख भी नहीं सकता था अंदर। तो उन्होंने अपनी जान की रक्षा करने के लिए जाके सीधा महाराज को बता दिया, बाणासुर महाराज को। अभी उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ। फिर वो आए तो उन्होंने देखा कि अ, जो उषा है वो और अनिरुद्ध साथ में बैठे हुए थे, बैठ के बातें कर रहे थे। तो जो बाणासुर है वो बहुत खुश हुए, क्योंकि उनको भी लगा कि जो उनकी बेटी है वो इतना सुंदर खुद के लिए पार्टनर नहीं चूज कर सकती। तो फिर उन्होंने दूर से देखा, बट स्टिल क्योंकि वो अनमैरिड थी तो ये सही उनका वो नहीं था, सही बिहेवियर नहीं था। तो इसकी वजह से बाणासुर को गुस्सा आया, तो उन्होंने अपने सिपाही छोड़ दिए। अब बहुत ही ब्रेवली जो अनिरुद्ध है उन्होंने फाइट किया, सबको हरा दिया, और जब वो जाने लग गए तो छल से बाणासुर ने नागपाश छोड़ के उनको बंदी बना लिया, फिर उनको कैद में कर लिया। अभी 4 मंथ्स बीत गए थे। तो भगवान के वहां पे सबने सोचा कि अभी तक अनिरुद्ध आए क्यों नहीं वापस। तो नारद मुनि गए वहां पे, नारद मुनि ने उनको बताया कि ये अनिरुद्ध के साथ क्या क्या हुआ है, कि कैसे उन्होंने बहुत ब्रेवली फाइट किया, बट स्टिल बाणासुर ने छल से उनको बंदी बना लिया। तो जब ये खबर वहां पे उन्होंने सुनी, तो जो अ, वहीं के जो भगवान कृष्ण के जो एसोसिएट्स हैं, सत्यक, सांब, नंद, उपनंद, सबको बहुत ही गुस्सा आया। सब एकदम अटैक करने के लिए बहुत रेडी हो गए। तो जब वो एकदम ही उन्होंने बोला कि हम अब आक्रमण करेंगे मैसूर के नगरी शौनतापुर पे, तो उन्होंने अक्षुनी 12 अक्षुनी सेना तैयार करी और उन पे अटैक कर दिया। चारों तरफ से जो उनका राज्य था वो घेर लिया उन्होंने और अटैक करना शुरू कर दिया। अब आती है बारी भगवान शिव की, जो उन्होंने उनको प्रॉमिस किया था बाणासुर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब उनकी प्रोटेक्शन की बारी आ गई कि अब वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो भगवान शिव आए, उन्होंने फाइट करना शुरू कर दिया। तो भगवान शिव के साथ उनकी जो सेना में थे वो कार्तिकेय, गणेश भगवान, और उनके जो भूत पिशाच, जो भगवान है उनको भूतनाथ बोला जाता है, तो उनके जो भूत की पूरी जो जात प्रजाति है वो सारी आई। इसमें की थे प्रेत, पिशाच, डाकिनी, अम, ब्रह्म राक्षस इत्यादि बहुत सारे उनके जो भी एसोसिएट्स थे भगवान के, वो आए उनकी रक्षा के लिए। तो जब जब लड़ाई शुरू हुई, जब फाइट शुरू हुई, तो भगवान कृष्ण डायरेक्टली भगवान शिव से लड़ाई कर रहे थे। कार्तिकेय जो थे वो प्रद्युम्न से लड़ाई कर रहे थे, और बलराम जी जो उनके सेनापति हैं बाणासुर के कम्बंद, उनसे लड़ाई कर रहे थे। और जो बानासुर था वो भगवान के जो मंत्री हैं, सेनापति जो हैं सत्या की, उनसे उनकी लड़ाई चल रही थी। तो ऐसे करके ये पूरी फाइट शुरू हुई। तो सबसे जो फाइट का जो सबसे पहला जो फाइट शुरू हुआ ना, वो हुआ हमारे ब्रह्मास्त्र से। अब हमको पता है कि ब्रह्मास्त्र कितना ज्यादा पावरफुल पावरफुल वेपन है। जो अ, जब महाभारत हुआ था, तो महाभारत के टाइम का जो सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन था वो ब्रह्मास्त्र था। तो इन्होंने हम क्योंकि दे आर द मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटीज, तो उनकी फाइट जो हुई वो स्टार्ट ही हुई उनकी ब्रह्मास्त्र से। तो भगवान शिव ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो भगवान कृष्ण ने काउंटर बैलेंस करने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, फिर उनका तीर काट दिया। उसके बाद शिव जी ने जो भी उन्होंने तीर छोड़े उसका ऑपोजिट भगवान कृष्ण ने छोड़ के सारी फाइट उन्होंने वो करी। तो भगवान शिव ने तूफान का एक वो छोड़ा, तीर छोड़ा। तो भगवान कृष्ण ने उसको पर्वत पहाड़ के तीर से उसको काउंटर बैलेंस किया।
फिर उसके बाद भगवान शिव ने अग्नि का अस्त्र छोड़ा, जिसमें आकाश से अग्नि की बरसात होने लग गई। फिर भगवान ने उसको बैलेंस करने के लिए, उसको रोकने के लिए, काटने के लिए भगवान ने पानी का अस्त्र छोड़ा, तो इससे रुक गया। उसके बाद भगवान थोड़ा होगा कि दूसरा कुछ पावरफुल और अस्त्र छोड़ना पड़ेगा, तो भगवान शिव ने पशुपति अस्त्र छोड़ा अपना, बहुत पावरफुल अस्त्र। उसको भगवान ने काउंटर बैलेंस किया अपने नारायण अस्त्र से। तो ऐसे करके जब फाइट हो ही रही थी, तो भगवान कृष्ण ने ना एक यौन करने का अपना वो छोड़ा, कि यौनिंग उनको होने लगी, उनको ना उबासी आने लग गई, अपना एक तरह उन्होंने छोड़ा। तो भगवान शिवा से बहुत ही थक गए, उबासी लेने लग गए, बहुत थक गए, तो वो ना एक साइड में हो गए। इधर जब कार्तिकेय भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए, और उनके जो सेनापति थे बाणासुर के, वो भी बहुत ज्यादा घायल हो गए, वो तो मरने की हालत में हो गए, इतनी भयंकर फाइट होने लग गई। ये जो पूरी फाइट थी ना, इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि जो ब्रह्मा जी थे वो ब्रह्मलोक से नीचे आ गए, जितने भी देवता गंधर्व सभी ना ऊपर से देखने लगे, क्योंकि भगवान शिवा और भगवान कृष्ण के बीच में फाइट हुई थी। सब ऊपर से एकदम आके देख रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो जब ना यौनिंग आने लगी, सारी हो गई, तो कार्तिकेय चले गए युद्ध छोड़ के ना, कार्तिकेय चले गए, गणेश चले गए, बाकी सब भी एकदम घायल होके इधर उधर पड़े हुए हैं। भगवान शिव भी साइड हो गए कि अभी थोड़ा थक गया हूँ मैं, ये करके। तो इससे ना बाणासुर बहुत गुस्से में आ गया। अब बाणासुर के पास थे 1000 हैंड्स, तो उन्होंने अब 500 तीर रखा, 500 बाण रखा हुआ था अपने हाथ में। उससे वो भगवान पे प्रहार करने लग गया। एक बार में 2000 तीर छोड़ने लग गया वो। तो तीर की ना बारिश होने लग गई। भगवान ने क्या किया कि धीरे धीरे करके ना उसके सारे तीर और सब कुछ छोड़ दिया, तीर वगैरह सब कुछ उसका भगवान ने डिस्ट्रॉय कर दिया सब कुछ। तो इससे क्या हुआ कि उसके जितने भी घोड़े हाथी जो भी उन्होंने सिपाही वगैरह सब भगवान ने डिस्ट्रॉय, धीरे धीरे करके सब डिस्ट्रॉय कर दिया। और सीधा अब भगवान पहुंचे इनके पास, बाणासुर के पास, क्योंकि लॉर्ड शिवा तो साइड हो गए हैं, अब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उस टाइम पे कोई नहीं था। तो उनको तो जो बाणासुर थे ना, वो एक देवी की पूजा करते थे। तो उन देवी का नाम कोतरा था। अब उन्होंने जब देखा कि बाणासुर की मृत्यु हो जाएगी, तो वो बीच में आ गई। तो ऐसे बीच में जब एक स्त्री को देखा भगवान ने, तो उनका मन थोड़ा वो हो गया, फिर उन्होंने वो साइड हो गए, वहां से हट गए। तो इस प्रकार करके ना धीरे धीरे करके बाणासुर तो बच गया, वो साइड हो गया बाणासुर। अभी अपनी धीरे धीरे उसके पास ना हाथी बचे, ना घोड़ा, ना उनकी कोई भी रथ वगैरह कुछ भी नहीं बची, भगवान ने सब डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो धीरे धीरे करके हट गया। तो अभी जो फाइट शुरू होती है, वो भगवान शिव और भगवान कृष्ण के बीच में शुरू होती है। तो जो भगवान शिव जो होते हैं, उन्होंने वो अपना जो सबसे पावरफुल, जो उनके पास सबसे ज्यादा पावरफुल जो वेपन है, वो छोड़ते हैं, जिसका नाम था शिव ज्वार। शिव ज्वार इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसमें बोलते हैं कि जो सन का जो ओरिजिनल अभी टेम्परेचर है, उससे 12 टाइम्स 12 टाइम्स ज्यादा उसका टेम्परेचर है, उतना ज्यादा गर्म है। फिर जब भगवान को सृष्टि का जब विनाश करना होता है, तो भगवान जो सूर्य जो है, सूर्य देव जो है, उनका टेम्परेचर इतना बढ़ाते हैं, फिर सृष्टि का विनाश करते हैं, सृष्टि पूरी जल के एकदम खत्म हो जाती है। तो वो उन्होंने छोड़ा और उनको बुलाया। और जो शिव ज्वार जो है ना, वो एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, वो कोई अस्त्र के रूप में नहीं है, वो पर्सन के फॉर्म में है, जिनके 3 सर और 3 पैर हैं। तो भगवान ने उनको बुलाया, तो उन्होंने बोला, जो अस्त्र है, उन्होंने बोला कि भगवान कहिए कि क्या आज्ञा है। तो उन्होंने बोला कि आपको भगवान कृष्ण और उनकी सेना को खत्म करना है। तो वो धीरे धीरे करके उनके पूरे जो सेना है उन पे आक्रमण करने लग गए, उनकी तरफ बढ़ने लग गए। अब इतनी ज्यादा गर्मी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया था, तो भगवान अ, कृष्ण ने क्या किया कि अपना जो नारायण ज्वर है वो छोड़ा। अब जैसे भगवान ना इसको, जो शिव जी छोड़ रहे हैं जो अस्त्र, उसका ठीक ऑपोजिट भगवान कृष्ण छोड़ रहे हैं। तो इतनी गर्मी जब बढ़ गई, तो भगवान ने नारायण ज्वर छोड़ा, जिसकी शीतलता, जो ठंडक इतनी ज्यादा है उसमें, इतनी ज्यादा, इसको ना एक
एग्जाम्पल से प्रभुपाद ने अपने पर्पट में इसको एक्सप्लेन किया है। कहते हैं जब किसी की मृत्यु हो रही होती है ना, तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा होता है, बहुत ज्यादा बढ़ा होता है। फिर जब उसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद बॉडी एकदम ठंडी हो जाती है। सेम सिनेरियो अभी हुआ था कि यहाँ पे एकदम शिव जी ने एकदम उन्होंने वो छोड़ा, एकदम ज्यादा गर्मी बढ़ा दी। फिर भगवान कृष्ण ने जो अपना अस्त्र छोड़ा उससे पूरे इतनी ज्यादा ठंडक हो गई। अब एक मिनट को सब गर्मी बर्दाश्त कर पा रहे थे, बट ये ठंडक जमने वाला बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम ठंडक बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। तो जो शिव जो आ रहे हैं वो धीरे धीरे करके ना कमजोर होने लग गए और वो हारने लग गए। तो सीधा वो शिव जी के पास पहुंचे, शिव जी की शरण शरण लेने को पहुंचे वहां पे। तो शिव जी ने बस हाथ खड़े कर लिए कि मैं बस आपको बुला सकता हूँ पर आपको प्रोटेक्ट तो वही कर सकते हैं। तो उनको समझ आ गया शिव ज्वार को, वो सीधा गए और भगवान कृष्ण के चरणों में पड़ गए और उनसे क्षमा मांगी और उनकी स्तुति करने लगे, उनको बहुत प्रेम करने लग गए, बहुत प्रार्थना करने लग गए। तो इससे भगवान कृष्ण जो है वो बहुत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और हैं भी इतने दयालु, तो उनको माफ कर दिया। और इससे ना माफ किया तो वो वापस अपने स्थान पे चले गए। अब जो बाणासुर है उसको बहुत ही गुस्सा आया, बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्से में पड़ गया। तो वो ना सीधा भगवान पे अटैक करने लग गया, सीधा एकदम पड़ गया उसके पीछे कि भगवान के पीछे, उनके पीछे कि एकदम मैं खत्म ही कर दूंगा आज, सब एकदम नाश कर दूंगा। अब वो एक साथ ना अगेन फिर से वो तीर की बारिश करने लग गया। तो भगवान ने क्या किया कि अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और उसके जितने भी बाजू थे सब खत्म कर दिया, जितनी भी उसके घोड़े वोड़े वो तो भगवान ने सब पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड में अभी सब उसके आर्म्स खत्म कर दिए, चार छोड़े एंड के। तो उसके बाद जब भगवान गए वहां पे, तो शिव जी कि भगवान अब इनको नाश कर दे, खत्म कर दिया, आज इनको जान से मार देंगे। तो भगवान ने याद दिलाया उनको कि आपने महाराज बलि को अ, अ, आपने उनको वरदान दिया है कि आप उनके कुल में किसी का भी नाश नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं मारेंगे। तो भगवान ने बोला कि हाँ मुझे ये याद है। और क्योंकि इनको जो बानासुर हैं उनको बहुत ही ज्यादा ना घमंड है अपने हाथों पे, अपने आर्म्स पे, अपनी शक्तियों पे। तो मैंने बस उनका जो घमंड है उसका नाश किया है। तो ये सुन के फिर जो शिव जी हैं वो तो प्रसन्न हो गए, वो साइड हो गए। तो उन्होंने, जो बाणासुर ने जब ये सुना तो सीधा वो भगवान के चरणों में गिर गए और बहुत माफी मांगी उनसे। और जो अपनी बेटी है उषा, उनका जो विवाह है, उनका विवाह अनिरुद्ध के साथ करवा दिया और उनको रथ पे लेके आए। और भगवान शिव जी के आशीर्वाद से जो देवी उषा और अन्य महाराज को बहुत सा जो मटेरियल ऑपुलेंस है वो बहुत मतलब भर दिया उन्होंने जी ने अपने आशीर्वाद से उनको। अम, इसमें मेरा जो अ, इससे मैंने कुछ मैसेजेस वो लिए हैं जो प्रभुपाद ने अपने लेक्चर, प्रभुपाद ने अपने पॉपर्ट में लिखे हैं। उसमें से जो पहला है उस पे बाणासुर की जो प्रवृत्ति है उस पे प्रभुपाद कहते हैं कि जो असुर है ना, असुर वो डेमीगॉड्स की पूजा करते हैं। ये प्रभुपाद ने डायरेक्टली लिखा है कि असुर जो हमारे जो असुर जो है वो डेमीगॉड्स की पूजा करते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, जो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं उनको वो डिवोटीज होते हैं, वो भक्त होते हैं, वो देव होते हैं। तो ऐसे करके उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। और दूसरा एक और हम एग्जाम्पल इसमें से, दूसरा एक और हम लर्निंग इसमें से लेते हैं कि बेशक आप किसी से भी वरदान ले लो, कुछ भी ले लो, कितने भी वरदान ले लो, जो सैंक्शन होता है ना आपका, वो भगवान कृष्ण करते हैं। और किनकी आप अगर भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं तो आपको कोई भी हार्म नहीं कर सकता। और अगर आप डेमिगॉड्स की शरण में होते हैं तो उनको भी, वो भी डेमिगॉड्स भी भगवान कृष्ण से ही प्रार्थना करके आपको शरणागति देते हैं और अल्टीमेटली प्रोटेक्ट आपको भगवान कृष्ण ही करते हैं। जैसे कि जो शिव ज्वर को भगवान ने प्रोटेक्ट किया, उनको छोड़ दिया, माफ किया, है ना। तो ये मेरा, इसकी ये मेरी लर्निंग थी। हाँ जी, हरे कृष्णा, थैंक यू।